टैमी की जो चाल होती है कथा की ग्रिपेयर्स को खराब करने की, तो इसकी एक गलती की वजह से कहीं ना कहीं कथा और ये एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं और यहाँ से इनमें प्यार भी स्टार्ट हो जाती है जो बहुत ज्यादा मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ इनके घर से होती है। फिलहाल तो यार होता है रास्ते में, लेकिन जैसे कि जब ये देख रहा होता है कि कथा बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, तो ये उसको सपोर्ट करने की बहुत कोशिश करता है, सपोर्ट देने की सॉरी, और यहाँ कोशिश करता है कि ये ना रहे। लेकिन घर आने के बाद में जैसे गृह प्रवेश होने वाली है, तो जो आलता की थाली होते हैं ना, उसमें टाइम आकर के ठंडे पानी की जगह पे बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल देती है और उसको ले जाकर के रख देती है, ताकि जैसे कथा पैर डालेगी उसका पैर जल जाएगा और सबको लगेगा कि शायद गलत हो गया, अशुभ कुछ। तो ऐसा ही होता है, कथा जैसे आती है, गृह प्रवेश की बारी आती है, वो अपना पैर जैसे उसमें डालती है, बस इसका पैर तो जल जाता है और वो काफी गर्म पानी होता है, तो जिस कारण काफी सारे फोड़े पड़ जाते हैं। जब सभी लोग देखते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, बिना ऐसे ठंडे पानी में तो हो नहीं सकता ना, तो सभी को शक होता है। वो लोग जब चेक करने जाते हैं तो ठंडे पानी होता है, क्योंकि टाइम ही बदल चुकी होती है। पैर जलने के बाद में जैसे सबका ध्यान कथा पे जाता है, ये तुरंत ही उस पानी को चेंज कर देती है और चाची की मदद से ये कोई दूसरा पानी ला करके रख देती है, ताकि किसी को शक ही ना हो। सभी को लगता है कि शायद घर की नौकरानी से कुछ गलती हो गई है, लेकिन किसी को कुछ अता पता चलता नहीं। हालांकि जब इन सभी चीजों को देखता है भी, तो उसे बहुत अजीब लगता है। लेकिन खुशी की बात एक ये होती है कि जो इसका मॉम कैफे है ना, वो उसका एक ब्रांच ना सिंगापुर में खोलने की बात होने लगती है, जहाँ सभी लोग सोचते हैं कि शायद घर में अपशगुन हो गया इसके आने से। कथा भी यही सोच रही होती है कि शायद ये अपशगुन ही है, इसके आने से ही ये सारी गलत चीजें हो रही है। लेकिन यहाँ से तो सब ठीक ही हो रही होती है। ये भी उसके मॉम्स कैफे का एक नया ब्रांच खोलने के लिए सिंगापुर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मिल जाता है और यहाँ से समझो तो उसकी हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब ईवी को मदद करना होता है कथा की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कथा की तकलीफ हो चुकी है और उसके पैर पूरी तरह से जल चुके हैं। तो रूम में लाने के बाद में सुहागरा तो छोड़ो, लेकिन यहाँ बहुत ही प्यार से उसके पैर पे मलहम तक लगाता है। हालांकि इसके साथ में शॉर्ट कैनिंग कर देगी होती है और बहुत ही ख्याल रखने की कोशिश करता है। वैसे तो जो ये सोच के आया था कि शायद जल्दी ही उसको घर से निकलवा देगा, यहाँ अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये खुद ही उसके प्यार में पड़ता जाता है कि कितनी मासूम है ये। लेकिन वहीं जस्ट पोस्ट के सीन में हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी मजेदार है। दादाजी को पता होता है कि ये जरूर मनमौजी गैंग और इसका कुछ ना कुछ षड्यंत्र ये लोग प्लान बना करके कथा को घर से निकालने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। तो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि तुम्हें ये साइन करना होगा कि तुम कथा को कभी भी नहीं छोड़ोगे और जानबूझ करके तुम बिल्कुल भी घर से नहीं निकालोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो साइन ही कर देता हूँ, अब ये छोड़ के गई तो वो बातें का अलग है। तब कथा को समझ में आता है कि ओह, मतलब आज नहीं तो कल ये उल्टा सीधा कुछ करने ही वाला है, जिससे कि मुझे घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को रुकने के लिए कथा क्या पैंतरा आजमाएगी, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन होने वाली है, जो काफ़ी मजेदार भी है। खैर एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज को सुबह इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी वीडियो के साथ में, क्योंकि देखना है भाई टैमी के खिलाफ में कथा कैसे खुद को और ज़्यादा मजबूत बनाती है और कैसे ईवी से अपने प्यार का इजहार भी करती है। मजा आने वाली है।